नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज सब्जेक्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बीटेक के फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट है, जो कि सारे ब्रांच के लिए कंपलसरी है। हर ब्रांच को इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और नया इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत चीज़ नया सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा होगा कि एआई के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन केवल एआई क्या, एआई कहने इतना नहीं इसी में लिमिटेड है। एआई बहुत ही बड़ा एक तरह से एआई जो है बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में, जिसको समझने के लिए यहाँ पे 5 यूनिट का सिलेबस आपको दिया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, और हर यूनिट के इक्वल वेटेज हैं 20%, जो कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हम टॉपिक लेके आए हैं हर यूनिट वाइज, जैसे आज से हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन टू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका 20% वेटेज है। ठीक है, यहाँ पे अगर टॉपिक देखिए तो टॉपिक देखिए यहाँ पे क्या क्या हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। पूरे थ्रू आउट यूनिट में जब चलेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, डिफिनीशन और एआई के स्कोप देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ एआई देखेंगे। ठीक है, एआई वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, ये नाम आप बहुत सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है सब में। ठीक है, मशीन लर्न कैसे करता है ये हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, कैसे मशीन लर्न कर रहा है, और आज के डेट में एआई कहाँ स्टैंड कर रहा है, कैसे आपकी लाइफ चेंज कर रहा है। मशीन लर्निंग कंसेप्ट और लर्निंग स्ट्रेटजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मशीन लर्निंग काम कर रहा है, एआई में मशीन लर्निंग का रोल क्या है। ठीक है, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ हम देखेंगे यूनिट 1 में जो अभी आ रहा है। ध्यान दीजिए, एक कंप्लीट यहाँ पे हम नोट्स है, ये नोट्स के साथ में इसको एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स, मतलब जहाँ पे डिटेल काफ़ी दिया होगा वो यहाँ पे क्यूआर कोड आ रहा होगा, स्कैन करके उसको ले सकते हैं, या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पे कंप्लीट 5 यूनिट के नोट्स इसी फॉर्मेट में बना हुआ आपको मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। केवल वीडियो लेक्चर यहाँ पे देखेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और बता दें आपको कि साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी मटेरियल होगा उसमें हम शेयर कर सकते हैं, आप भी उसमें हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे आज सबसे पहला टॉपिक हम फर्स्ट यूनिट का लेके चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। लेकिन इंट्रोडक्शन जाने से पहले हम इस थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे आपको बता दें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस सब्जेक्ट को। ध्यान दीजिए, इस पेपर टोटल जो अगर हम 100% की बात करें कि अगर इस पेपर का वेटेज कितना है 100%, तो वो कैसे ब्रेकअप हो रहा है। ध्यान दीजिए, आपका एक क्लास टेस्ट होता है, जिसको हम क्लास में टेस्ट होगा या फिर उसको सेशनल टेस्ट कहते हैं, उसका वेटेज है 15%। ठीक है, टीचर असेसमेंट्स होता है, जो असाइनमेंट या कोई ग्रुप स्टडीज़ या फिर कुछ आपको टीचर ने कोई वर्क दिया, टास्क दिया, उसको आप करते हैं, तो उसका वेटेज है 15%। ठीक है, 15% इसका, 15% क्लास टेस्ट का, और 70% वेटेज है आपका एंड सेमेस्टर का। तो जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 70% उसको वेटेज दिया गया है। ठीक है, अब यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में देखिए, यूनिट 1 का जो है टोटल कितना वेटेज है 20%, क्योंकि टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है इसके वेटेज, 20% इसका है। और हर यूनिट के लास्ट में हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इंड सेमेस्टर एग्जाम या किसी भी मिड टर्म एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक मेरा क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिए कि जनरली हम और आप कहीं भी हो, क्लास में हो, कहीं बैठे हो, फ्रेंड्स के बीच में हो, हर चीज़ में हम बात करते हैं एआई है, इसमें एआई है, इस मोबाइल में एआई है, इस टीवी में एआई है, हर जगह एआई है। तो एआई है क्या? अगर एआई की बात करें तो एआई जनरली 2 शब्द से बना है। ध्यान दीजिए इसको, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। अब इन दोनों को अगर अलग अलग समझेंगे तो सबसे पहले समझिए इंटेलिजेंस को। अब इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस कोई मशीन नहीं बना सकती, इंटेलिजेंस तो नेचर ने बना के दिया है ह्यूमन बॉडी में। जैसे हमारे अंदर, आपके अंदर, हर पर्सन के अंदर एक इंटेलिजेंसी दी हुई है। क्या इंटेलिजेंसी दी हुई है? कुछ चीज़ सोचने की क्षमता,
बहुत सारे पुराने डेटा जो आज से बहुत 10 साल पहले के डेटा आपके दिमाग में होगा या नया डेटा होगा, प्रोसेस करने के लिए एबिलिटी दिया हुआ है, ये भी इंटेलिजेंस में आएगा। आपको एक्ट करने के लिए, आप अपना फिजिकली एक्ट करके परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी है। प्लस रीजनिंग, आपकी रीजनिंग अच्छी, कोई भी चीज़ रीजनिंग से सॉल्व कर दे रहे हैं, वो भी, ये सारे क्या होते हैं, इंटेलिजेंस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर ये सारा काम एक ह्यूमन बॉडी तो कर सकता है, लेकिन क्या ये सारा काम हम किसी मशीन से करवा सकते हैं? अगर मुझे मशीन से करवाना होगा तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे इंटेलिजेंस जो काम करेगा, वहाँ पे मुझे एक कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल। मतलब ये मैन मेड इंटेलिजेंस है, ये नेचर का इंटेलिजेंस नहीं है, मैन मेड इंटेलिजेंस है। कहीं ना कहीं पर्सन ने कोई इसको बनाया है। कैसे बनाया है? प्रोग्रामिंग के थ्रू। ध्यान दीजिए, अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे ये कंप्यूटर सिस्टम है, तो इसमें दो ही पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर मतलब जो भी फिजिकल पार्ट इसके हैं वो हार्डवेयर जाएंगे, सॉफ्टवेयर इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। तो अभी जो हम प्रोग्रामिंग देखते हैं, जैसे आप मोबाइल में बहुत सारे ऐप देखते होंगे, बहुत सारे सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर देखते होंगे, तो वहाँ सॉफ्टवेयर तो होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर, वहाँ पे इंटेलिजेंसी नहीं है। वो एक कमांड पे, एक जो रूल्स उनको दिया गया उस रूल पे काम करते हैं। अगर हम यहीं पे नाम ले लें इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर के साथ अगर इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर लगा दें, तो अब वहाँ पे क्या काम करेगा? एज ए एआई का काम करेगा। जैसे बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप आते हैं जिसके साथ लिखा हुआ एआई इनबिल्ट जहां हो गया, मतलब वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है वो एक तरह से इंटेलिजेंट की तरह काम कर रहा है। उसी इंटेलिजेंसी को हम समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आएगा। चलिए डिफिनेशन देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस कमेंस विथ बिल्डिंग मशीन्स, ध्यान दीजिए, सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। यही बात मैंने आपको बताया कि जैसे हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसको परफॉर्म करने के लिए किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अगर कोई ऐसा होता है जो डेवलप किया गया है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैटेगरी में आ सकती है। सच एज रिकॉग्निशन स्पीच, जैसे कोई बोल रहा है तो हम और आप क्या करते हैं? आवाज़ से समझ जाते हैं ये पर्सन कौन बोल रहा है। अगर यही काम मशीन कर ले तो मतलब मशीन में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी है। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को अगर समझ जा रहा हो तो भी आ जाएगा इसी के अंदर। रिकॉग्नाइजिंग इमेज, कोई इमेज है, जैसे आपको हम इमेज दिए किसी पर्सन का जो 10 साल पहले का है, तो भी अगर आपके सामने अगर हम उस फोटो को दिखाएंगे तो आप एक दिमाग में देखेंगे और रिकॉल करेंगे और पहचान बता सकते हैं कि हाँ ये वो पर्सन है, क्योंकि 10 साल पहले किसी का फोटो और आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंसी काम कर रही है। अगर यही काम मशीन कर दे, मतलब वहाँ पे क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट लगा। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो एज ए इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो इंटेलिजेंसी के तहत उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये इमेज किसका है। मेकिंग डिसीजन, आप कोई काम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एक डिसीजन बनाते हैं। जैसे सिंपल से एग्जांपल है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको 3 रास्ते दिख रहे हैं और तीनों रास्ते एक ही जगह कहीं गोल पे पहुंच रहे हैं जहां से आपको जाना है, तो क्या आप तीनों रास्तों पर जाएंगे? नहीं, किसी एक रास्ते पर जाएंगे। उस टाइम आप क्या करेंगे? आप दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, बहुत सारी रीजनिंग करेंगे कि हम कौन सा रास्ता पकड़ जाए, और एक ही रास्ता पकड़ेंगे। मतलब आपने कुछ डिसीजन बनाया। किस बेस पे? हो सकता है कि टाइम के बेस पे कम टाइम लग रहा है, हो सकता है डिस्टेंस के बेस पे डिस्टेंस कम है, या हो सकता है रोड के बेस पे कि रोड अच्छी है। कुछ न कुछ आपने सोचा होगा, तो उस हिसाब से आपने एक पाथ को चूज किया। ऐसे यहाँ बोला कि डिसीजन मेकिंग, अगर कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम जो डिसीजन बना सके, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाहिर सी बात है, जैसे हम और आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम में आप बैठे हैं, कोई आपको एक क्वेश्चन आया, अब सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आप कभी पढ़ के नहीं गए होते, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन या उस टाइप का कंसेप्ट तो आप पढ़े रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आया वो नहीं पढ़े थे, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? कहीं ना कहीं आपके अंदर डेटा होगा, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, सोचते हैं, और उस रीजनिंग या उस लॉजिक को इस पे लगाते हैं क्वेश्चन पे, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर यही काम मशीन कर दे आपका, देन एआई का कंसेप्ट आ गया। मतलब अब ऐसा मशीन है जो इंटेलिजेंट है कि जो इतने सारे काम कर सकते हैं। कौन कौन सा काम यहाँ पे आपको दिख जाएगा? देखिए,
स्पीच रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, रिकग्निशन इमेज, मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। चलिए इसका एक जो बुक का डिफिनेशन है, ये तो नॉर्मल डिफिनेशन था, जो किताब के डिफिनेशन होते हैं देख लीजिए। AI is a field of study that gives machine to ability sense, reason, act and adopt based on the data in under the achieve specific goal। तो 4 कीवर्ड यहाँ पे आया, कौन कौन सा? एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू रीजन, एबिलिटी टू एक्ट एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट। अगर ये चारों में से कोई भी चीज एक जगह दिख रही है किसी सॉफ्टवेयर में या किसी मशीन में, तो आप उसको कह सकते हैं कि हाँ ये इसमें AI का रोल तो है। देखिए कैसे हम देखेंगे, ये 4 चीज समझिए यहाँ पे, इस एग्जाम से इस फिगर से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए 4 वे ऑफ थिंकिंग अबाउट AI मीन्स, ये चारों चीज समझिएगा, आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम है, पहला थिंकिंग ह्यूमनली। अगर कोई सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम जिसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है और वो इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है वहाँ पे, तो अगर वो ह्यूमन की तरह थिंक कर रहा है, जैसे हम और आप थिंक करते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है, हम सोचते हैं ना, अगर वैसा कोई मशीन सोच रहा है मतलब वो मशीन AI के पार्ट में आ रहा है। दूसरा थिंकिंग रेशनली, मतलब कि अगर वो सोच तो रहा है, थिंक कर रहा है, लेकिन वो एक तर्क संगत होना चाहिए, मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी थिंक कर रहा है, एक लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोच रहा है तो कुछ लॉजिकल सोच रहा है। तो एक ह्यूमन की तरह थिंक करना चाहिए और किसी तरह तर्क संगत थिंक करना चाहिए, मतलब लॉजिकल संगत करना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग करना चाहिए उसको। नेक्स्ट एक्टिंग ह्यूमनली, ह्यूमन की तरह एक्ट करना चाहिए, जैसे रोबोट। आज की डेट में अगर देखें तो रोबोट या फिर कई सारे मशीन्स हैं जो ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल AI बेस्ड हैंड हो गया, आर्म्स हो गया, लेग हो गया, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन की तरह काम करते हैं। तो कोई ऐसा हार्डवेयर मशीन जो AI इंटेलिजेंट इनेबल है, अगर वो एक्टिंग ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है तो भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं AI के पार्ट है। और साथ में एक्टिंग रेशनली भी आता, मतलब तर्क संगत एक्ट करे। तर्क संगत मतलब जैसे हम और आप एक नॉर्मल पर्सन जैसे एक्ट कर रहे हैं वैसे, ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम सर की बात करें, हमारा सर इधर इस साइड सामने मुड़ सकता है, पीछे नहीं मुड़ सकता। लेकिन अगर पीछे मोड़ने मशीन, मतलब कि वहाँ पे वो ह्यूमनली नहीं काम कर रहा है, वो तर्कसंगत नहीं है, पीछे मुड़ नहीं सकता, हालांकि मशीन है उसको हम कर सकते हैं। तो कहने के जो एक्टिंग है वो दिखे कि हाँ ह्यूमन जैसा है, तो यहाँ पे एक्टिंग रेशनली में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हम बताएं कि 2 पर्सन अगर हैं, अगर सपोज करो कि एक हम मशीन को रख दें और एक पर्सन को रख दें, अगर हम सामने पर्दा लगा दें, अब उधर से सामने से जो है पर्दा के उधर कोई जज है, अगर वो बैठा, उसको जज करना हो कि जो पीछे 2 बैठे हैं वो उनसे वार्तालाप करके, उनसे कुछ एक्ट करके या उनसे कुछ क्वेश्चंस करके उसको जज करना हो कि मशीन कौन है और ह्यूमन कौन है, तो अब वहाँ पे ये सारी चीज़ आ सकता है। मतलब वो जज समझ जाएगा कि क्या ये ह्यूमन की तरह सोच रहा है, तर्क संगत सोच रहा है, ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहा है, या ह्यूमन की तरह तर्क संगत एक्टिंग कर रहा है। तो इस तरह से वो जज कर सकता है कि कौन AI है, कौन ह्यूमन है। अगर 100% सेम हो जाए, हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा अभी कोई मॉडल नहीं आया है जो 100% ह्यूमन की रिप्लिका बन जाए, ऐसा कभी कोई सिस्टम नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो ह्यूमन और AI में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, तो यहां तक हो गया मेरा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं स्कोप ऑफ AI। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ध्यान दीजिए क्या क्या स्कोप है AI के। परसेप्शंस, सिंपल सा कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन जैसा मैंने अभी आपको बताया। रीजनिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, अभी मैंने आपको डिस्कस किया। लर्निंग, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी जो AI के स्कोप होता है उसमें लर्निंग बहुत मेजर कंसेप्ट होता है। लर्निंग मतलब कि जैसे हमने एक काम पहले किया, अब हम अपनी ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं। जैसे आप कोई काम करते हैं घर पे, एक बार काम कर लेते हैं,
अब दूसरा काम करने जाते हैं तो कभी कभी हो सकता है जो फर्स्ट काम किए हैं उसकी लर्निंग वहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा और एक्यूरेटली काम आपका हो जाएगा। मतलब कहीं पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न किए। ध्यान जी, आज तक इसीलिए जो इंडस्ट्री है कहीं पे जॉब के लिए भी डिग्री तो मैटर किया जाता है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि उसको पता है कि नया प्रॉब्लम कुछ आएगा तो उस टाइम एक्सपीरियंस ही काम आता है उसका। तो इसीलिए अगर कोई पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके काम करे, जो कि कंसेप्ट आता है जनरली मशीन लर्निंग में ही होता है, पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करके आपका मशीन काम करता है, तो वहाँ पे रन टाइम प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। एक्सपीरियंस मतलब पुराना काम ही उसको आगे एक तरह से लर्न देता है, प्रोग्राम कर देता है कि आप ऐसा काम करो। ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग द जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब हमारा और आपका लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या चैटबॉट्स भी आजकल आप देखे होंगे। हर कंपनी का हर वेबसाइट पे आप देखेंगे एक चैटबॉट होता है जिस पे आप बात कर सकते हैं, मतलब आप हाई करेंगे तो वहाँ से रिप्लाई करेगा, तो चैटबॉट की तरह भी वो भी आपके आ जाएगा लैंग्वेज, क्योंकि आपका लैंग्वेज समझता है फिर वैसा वो रिप्लाई करता है वहाँ से। एक्शन, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट स्कोप क्या है, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन व्हीकल, जो ऑटोमेटिक व्हीकल आ रहे हैं आजकल, रिकमेंडेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक व्हीकल में समझिएगा। ऑटोमेटिक व्हीकल मीन्स जिसमें आज तक देखे होंगे जो इंडिया में बहुत सारे कार हैं लेकिन वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ड्राइवर एक रहता है, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी ऑटोमेशन आ गया वहाँ पे, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ ऑटोमेट कर दिया गया है। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होगा, जैसे आप यूट्यूब देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, कोई OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वीडियोज वगैरह, तो आप देखेंगे कि जिस टाइप का वीडियो जो आप देखे हैं यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं सजेशन या रिकमेंडेशन आपको उसी से रिलेटेड वीडियो नीचे आता रहेगा। एक बार एक रील आप देख लिए, अगला रील उसी से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो ये वहाँ रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है। तो ये सारे किस में आते हैं, AI के गोल में। आपको यूट्यूब में भी ऐसा देखेगा, सोशल मीडिया में भी आपको देखेगा, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे जिस टाइप के आप वीडियो या पोस्ट देखते हैं उसी टाइप की वीडियो और पोस्ट आपको रिकमेंड करने लगेगा वो सिस्टम। जनरली आपका माइक, जो मोबाइल का माइक होता है, वो भी आपको लिसन करता है, सुनता है। अगर आप ध्यान दीजिए, कभी प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप मोबाइल साइड में रखिए और आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कीजिए। जैसे आप सपोज बात कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो अगर दो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल आपका वहाँ रखा हुआ है, तो मोबाइल आपके लैंग्वेज को सुन रहा है। सुनते सुनते क्या करेगा, आपको कुछ टाइम बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का ही वहाँ पे आपको पोस्ट, उसका वीडियो आपको मोबाइल में दिखाने लगेगा। मतलब यहाँ काम करता है रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट। किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट के, एजेंट मतलब समझ रहे हैं आप, एजेंट मतलब कोई कंप्यूटर सिस्टम, जैसे आपका एक कंप्यूटर है सिस्टम, इसमें हार्डवेयर है प्लस सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होगा, इंटेलिजेंट अगर सॉफ्टवेयर होगा तब एक तरह से AI का एजेंट कहा जाए। एजेंट मतलब कोई भी AI का एप्लीकेशंस हो जाए, AI की डिवाइस हो जाए, उसको हम एजेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेन, उन चारों को हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेकर चलिए सेल्फ ड्राइविंग कार को लेकर चलेंगे। जाहिर सी बात, सेल्फ ड्राइविंग कार में तो बहुत सारी चीज ऑटोमेट काम करेगा, वहां पे ड्राइवर का रोल नहीं है। देखिए, पहला समझिए, जब आप सेल्फ ड्राइविंग कार जा रहे रोड पे, तो क्या वो फुल्ली या फिर पार्शली ऑब्जर्वेबल हो सकता है? इसका मतलब है, देखिए, कैन द एजेंट सी कंप्लीट स्टेज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट और ओनली पार्ट ऑफ द इट्स। मतलब अगर रोड पे चल रहा है तो क्या वो, जैसे उसको सपोज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाना है, तो क्या उस पूरे लोकेशन का एक साथ इन्वायरमेंट उसको दिख रहा है कि रन टाइम प्रेजेंट इन्वायरमेंट दिख रहा है? तो जाहिर सी बात है कि कंप्लीट नहीं दिख रहा वहां पे, तो क्या होगा, वो पार्शली ऑब्जर्व, मतलब अभी इस लोकेशन में गाड़ी है तो यहाँ के इन्वायरमेंट ऑब्जर्व किया, आगे पहुंचा तो वहां के लोकेशन को ऑब्जर्व किया, वहां के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से डिसीजन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्शली ऑब्जर्व कर सकता है। सेकेंड है डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक्स, मतलब डज द सेम एक्शन ऑलवेज लीड टू द सेम रिजल्ट। जब सेल्फ ड्राइविंग कार चल रहा है तो क्या वो हर एक्शन का, जैसा एक्शन कर रहा है वो हर एक्शन का सेम ही रिजल्ट आएगा हमेशा? मतलब एक बार ब्रेक लगाया तो गाड़ी रुकी, अब एक्शन तो ब्रेक का लगाया, हार्ड ब्रेक लगाया, सॉफ्ट ब्रेक लगाया, लेकिन एक्शन तो ब्रेक का ही कर रहा है ना, तो क्या वो सेम रिजल्ट हमेशा आएगा? नहीं, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। जैसे गाड़ी सपोज करो कि टर्न कर रहा है, कम टर्न किया, ज़्यादा टर्न किया या टोटली यू टर्न लिया, तो वो सब क्या करेगा, वो हमेशा
स्टोकेस्टिक में आएगा, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि कैसा मोड है, अगर मान लो कंप्लीट मोड है तो पूरा मुड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं रन टाइम में आएगा, तो ये भी हमेशा क्या होगा, रैंडमनेस यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है एपिसोडिक एंड सीक्वेंशियल। ईच डिसीजन इंडिपेंडेंट आर डज पास्ट एक्शन इफेक्ट। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है तो क्या हर डिसीजन जब रोड पे चल रहा है तो क्या वो इंडिपेंडेंट होगा क्या, या उसका कुछ उस पर पास्ट एक्सपीरियंस भी यूज करेगा? तो जाहिर बात है पास्ट एक्सपीरियंस यूज करेगा, मतलब उस रोड पे उस टाइप का अगर रोड आया है, जैसे सपोज करो कि जैसा रोड अभी है, जिस रोड पे चल रहा है, ऐसे रोड पे वो ट्रेवल कर चुका है, जाहिर बात है वहाँ पे थोड़ा सा उसको आइडिया होगा कि स्मूथ चलना है, या ये रोड ऐसा अच्छा है, या हो सकता है कि कभी ट्रैफिक भी पुराना एक्सपीरियंस किया है, आगे अभी भी ट्रैफिक आ गया तो वहाँ पे वो ट्रैफिक के हिसाब से चलेगा, मतलब यहाँ पे सीक्वेंशियल होगा, एपिसोडिक नहीं होगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन उसका नहीं हो सकता, वो हमेशा सीक्वेंस में रहेगा। लास्ट है स्टैटिक एंड डायनेमिक। डज द एनवायरनमेंट स्टे द सेम व्हाइल द एजेंट इज डिसाइडिंग। जब आपका सेल्फ ड्राइविंग कार मूव कर रहा है तो क्या वो हमेशा इन्वायरमेंट सेम रहेगा उसका जब वो डिसाइड कर रहा? नहीं, क्योंकि रोड पे चल रहा है ना, तो इन्वायरमेंट क्या होगा, बार बार चेंज होगा, मतलब डायनेमिक होगा ना यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा डायनेमिक का कंसेप्ट। ठीक है, यही चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको क्लास एक्टिविटी 2 दे रहे हैं, इस क्लास एक्टिविटी को आप खुद कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे बताइएगा। पहला है कि आप अपने ग्रुप में या क्लास में डिस्कस करके कोई 5 AI टूल का नाम बताना है आपको जो आप यूज कर रहे हैं, जो जनरली यूज करते हैं, पिछले महीना भर से या हफ्ता भर से यूज कर रहे हैं, उसको बताइएगा। दूसरा, हर एक टूल पे डिस्कस कीजिएगा कि वो व्हाट डेटा डज इट यूज, कि वो कौन सा डेटा यूज कर रहा है और क्या वो प्रेडिक्टिंग कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, या फिर इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेबल है, डिटर्मिनिस्टिक है। ये चीज आपको क्लास एक्टिविटी की तरह करना है। अगर आप कर लेते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब इसको आगे चलने से पहले हम बता दें, अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे इस पूरे कंप्लीट लेक्चर का या फिर पूरे थ्रू आउट 5 यूनिट का अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे केवल स्टडी कीजिए, नोट्स साथ में बैठ के मत बनाइए, नोट्स आपको मिल जाएगा, लिंक डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।